आप ये कह रहे हैं कि ये बच्चों की जो धज्जियां उड़ रही हैं ये इंजेक्शन है? ये टेस्ट है, ये टेस्ट है और उस टेस्ट में उनको ऐसा रिकॉम्पेंस मिलेगा जो आपके तस्वुर के बाहर है। या आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट। नमस्कार साथियों, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो इंसान सदियों से उस पर विश्वास क्यों करता आया है? हाल ही में लल्लन टॉप चैनल पर हुई बहस जावेद अख्तर बनाम मुफ्ती शमाई नदवी एक बार फिर उसी सवाल को हमारे सामने ले आए हैं, जो इंसान ने खुद से तब पूछा था जब उसने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा। और जानेंगे भारतीय दार्शनिकों की विचारधारा और आदि शंकराचार्य जी से लेकर आधुनिक काल में ओशो के विचार और परिणाम बनाम नास्तिकता, तर्क, विश्वास और प्रश्नों की अनंत यात्रा है। शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र का संवाद भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र और विमर्श की परंपरा का शिखर माना जाता है। वहीं जैसे ऑलमाइटी गॉड्स हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से श्री कृष्ण के कर्मयोग और सगुण ईश्वर, ये इनकी मुख्य बातें रही हैं। वहीं श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग और सगुण ईश्वर के एक कॉन्सेप्ट को अपने गीता दर्शन में दिखाया है। श्री कृष्ण जी का दर्शन कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान, आस्तिक और नास्तिक का एक मत क्यों नहीं हो सकता? आइए अब इसे समझते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आस्तिक का मूल प्रश्न रहा है ईश्वर और परम सत्ता क्या है और उससे कैसे जुड़ा जाए। नास्तिकता का मूल प्रश्न रहा है जिसका प्रमाण ही नहीं उसे क्यों माना जाए। दोनों सत्य की खोज तो कर रहे हैं पर दृष्टिकोण अलग है, ज्ञान के स्रोत अलग हैं। जब आस्तिक और नास्तिकता दोनों की श्रुति, अनुभव, आस्था, तर्क, प्रमाण, विज्ञान, ध्यान, साधना, भक्ति, प्रयोग, आलोचना, अंतर्गत बुद्धि, जब प्रमाण की भाषा और अनुभव की भाषा अलग अलग है तो पूर्ण सहमति कठिन हो जाती है ना। यही तो मूल बात है। आस्तिक नास्तिकता की दोनों की जो मैंने अभी वर्णन किया ये सब अलग हैं, तो परिणाम एक कैसे होगा? ईश्वर की परिभाषा पर ही मतभेद है। कृष्ण का ईश्वर कर्मयोग और चेतना पर है, बुद्ध का ईश्वर अनावश्यक प्रश्न, महावीर की जो आस्था है आत्मा ही सर्वोच्च पर है, कबीर निर्गुण नामहीन सत्य पर ध्यान देते हैं, ओशो ईश्वर नहीं ईश्वरत्व की बात करते हैं, और वेस्टर्न फिलोसोफर जैसे डॉकिंस और रसेल ईश्वर एक परिकल्पना पर विश्वास करते हैं। आधुनिक दर्शन का सेतु आइंस्टाइन ईश्वर नियमों की सुंदरता कहते हैं। स्पोंजा प्रकृति ही ईश्वर है ये कहते हैं। यहाँ ना आस्था है ना इनकार, केवल विस्मय है। अब इन सब चीजों का निष्कर्षण को हम समझते हैं, एक मत नहीं पर सह अस्तित्व संभव है। अब देखते हैं दोस्तों इन सब चीजों से आने वाले मनुष्य को क्या सीखना चाहिए। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, न मंदिर का न प्रयोगशाला का। प्रश्न करना अधर्म नहीं है। बुद्ध नास्तिक कहे गए, कबीर विधर्मी कहे गए, सुकरात को जहर देकर मारा गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बियॉन्ड थिंकिंग वीडियोस के लिए।